Bansal and I'm your biology instructor. तो स्टूडेंट्स हमारे पास +1 बायोलॉजी के अंदर बॉटनी चल रहा था जिसमें हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर कर रहे थे। इसमें हम रूट स्टेम लीफ फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस कवर अप कर चुके हैं और आज हम फ्रूट का टॉपिक भी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो फ्रूट के टॉपिक में आपने क्या चीज़ें पढ़ ली थी? आपने देखा था फ्रूट के टाइप्स होते हैं। ट्रू फ्रूट अगर ओवरी से बना है, फॉल्स फ्रूट अगर ओवरी की बजाय किसी और हिस्से जैसे कि पेडिसल से बना है या थैलेमस से बना है। और तीसरी चीज़ पार्थेनोकार्प्स जिसमें फ्रूट वर्जिन होते हैं, सीडलेस बनते हैं, विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपके पास नया फ्रूट तैयार हो जाएगा बाय नेचुरल मीन्स और आर्टिफिशियल मीन्स। इसके अलावा पेरिकार्प के नेचर के बेसिस पे और नंबर ऑफ फ्लावर के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे ये जो फ्रूट होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। कौन से? सिंपल, एग्रीगेट एंड कॉम्पोजाइट। सिंपल के केस में क्या था? फ्लावर आपके पास सिंगल होता है और उसके अंदर कार्पल एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक ही कार्पल है तो इंडिविजुअली पड़ा होगा, अगर एक से ज़्यादा कार्पल है तो वो आपस में फ्यूज्ड मिलेंगे। लेकिन याद रखने लायक चीज़ क्या है? फ्लावर एक ही होगा। तो ये था पहला जिसे हम सिंपल कहते हैं। दूसरा है एग्रीगेट जिसमें फ्लावर एक ही होता है लेकिन उसके अंदर कार्पल मल्टीपल होते हैं। प्लस ये केस तो पिछले में भी था, सिंपल में भी था। तो एग्रीगेट अलग कैसे हो गया? एग्रीगेट के केस में कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड नहीं होते हैं। थर्ड केस की बात की जाए, थर्ड केस में यानी कॉम्पोजाइट फ्रूट के केस में पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंसी जिसमें क्लोजली पैक्ड फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत सारे फ्रूटलेट मिलके कंप्लीट फ्रूट बना जाते हैं। दैट इज कॉम्पोजाइट फ्रूट्स। तो ये जो सिंपल फ्रूट था आपको 2 कैटेगरीज के अंदर बांट के बताया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्प। अगर पेरिकार्प ड्राई एंड हार्ड है तो सिंपल ड्राई फ्रूट बन जाते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था। अगर पेरिकार्प फ्लैशी है तो सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट बनते हैं। तो सिंपल सक्यूलेंट स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें पेरिकार्प फ्लैशी नेचर का हो जाता है, जूसी नेचर का हो जाता है। तो इसमें टाइप्स बनते हैं। सबसे पहला आ रहा है ड्रूप। आपको बताया गया था पेरिकार्प में 3 लेयर होती है, एपी, मीजो एंड एंडो। एपिकार्प आउटर स्किन बनाता है, पतला सा छिलका। मीजोकार्प थिक होता है, जूसी होता है, फ्लैशी होता है और एडिबल होता है। तो ये एमसीक्यू है। ड्रूप्स के अंदर एडिबल पार्ट कौन सा होता है? एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, एक्सोकार्प। तो आपका आंसर होगा द एडिबल पोर्शन इज मीजोकार्प। बात हो रही है आम की। आपने आम के केस में देखा ही होगा, आप लोग जनरली क्या करते हैं? आम का छिलका उतार के उसे कंज्यूम करते हैं। अगर आप में से किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो इतना भी वेट नहीं कर पाता है तो आप नायाब किस्म के इंसान है भाई, आपको कौन चैलेंज कर देगा। लेकिन फिर भी आम का छिलका उतारा जाता है तो वो जो छिलका पतला सा आप उतारते हैं दैट इज एपिकार्प। उसके अंदर जो पल्पी एरिया होता है जो आप कंज्यूम करते हैं दैट इज मीजोकार्प। अब आपने अंदर देखा होगा कि जिसे आप पंजाबी में या हिंदी में गुठली कहते हैं, जो कि सीड होता है। जब आम के मीजोकार्प को कंज्यूम किया जाता है अंदर से वाइट से कलर का एक फिश लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। वो खुद सीड नहीं होता, उसके अंदर सीड होता है। कभी खाने के बाद उससे खटखटा के देखिएगा, अंदर कुछ खटखटाएगा, वो सीड बड़ा है उसके अंदर। वो जो ऊपर हार्ड स्टोनी सी कवरिंग है वो एक्चुअल में क्या है? वो है एंडोकार्प। तो ना तो वो एंडोकार्प कंज्यूमेबल है ना एपिकार्प कंज्यूमेबल है, सिर्फ मीजोकार्प। एग्जाम्पल में मैंगो आ जाता है, कोकोनट आ जाता है। कोकोनट के केस में एक्चुअल में फाइब्रस मीजोकार्प होता है, वो जूसी एंड पल्पी नहीं होता है, वो फाइब्रस नेचर का हो जाता है। ये वो छिलका है जो बाद में बालों की फॉर्म में आप लोग उतार रहे होते हैं। अंदर आप सीड कंज्यूम करते हैं, सीड के अंदर एंडोस्पर्म के लिक्विड को कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसका जो एपिकार्प मीजोकार्प है वो कोकोनट के केस में एडिबल नहीं होता है, वो छिलके की फॉर्म में उतार दिया जाता है। जब कोकोनट ग्रीन कलर के होते हैं तब वो वाइटिश पोर्शन में होता है, बाद में वो ब्राउन कलर के बड़े बड़े जूट लाइक थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारे पास ड्रूप्स। इसमें और एग्जांपल में चेरी, पीच, प्लम, जिजिपस यानी कि बेरी, ये सारे आ जाते हैं। और ये सारे ड्रूप्स के अंदर जनरली मैंगो के केस में सिर्फ मीजोकार्प एडिबल होगा, जबकि चेरी, पीच, प्लम एंड जिजिपस के केस में एपिकार्प भी कंज्यूमेबल होता है। चेरी के केस में कौन छिलका उतार के खाता है? वो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाती है। ओके, नो डाउट एंडोकार्प और उसके अंदर का सीड बाहर फेंक दिया जाता है, पर फिर भी
उसका छिलका नहीं उतारा जाता। पीच, प्लम, इन सभी का छिलका नहीं उतारा जाता। बेरी, बेर का छिलका कौन उतार के खाता है? कोई उतार के नहीं खाता है। तो ये सारे भी ड्रूप्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है बेरी। एक फ्रूट कब बेरी होगा? जब उसकी तीनों की तीनों लेयर कंज्यूमेबल हो जाएंगी। जैसे कि हमारे पास बेरी के दो टाइप हैं, ट्रू बेरी एंड फॉल्स बेरी। व्हाट इज अ ट्रू बेरी? जो कि सुपीरियर ओवरी से बनती है। व्हाट इज अ फॉल्स बेरी? जो कि इंफीरियर ओवरी से बनता है। ये आपको साइड लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में देखने से पता चलता है ओवरी सुपीरियर होगी या इंफीरियर। और बाय डिफॉल्ट आपके सिलेबस में जितनी भी ओवरीज आप पढ़ेंगे, जिनका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दे ऑल विल बी एज सुपीरियर ओवरी। ओके, इसमें एग्जांपल बनते हैं ग्रेप्स। अब ग्रेप्स में तीनों लेयर कंज्यूमेबल होती हैं। टमाटो के केस में ना तो ऊपर का छिलका उतारा जाता है, ना पल्प उतारा जाता है, ना अंदर सीड के आसपास जो जेली लाइक मटेरियल होता है दैट इज एंडोकार्प, ना वो उतारा जाता है। तो सारे के सारे हिस्से ही कंज्यूमेबल होते हैं। नेक्स्ट इज फॉल्स बेरी, इंफीरियर ओवरी, गुआवा का केस आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें लेयर्स की बात कर ले। एपिका बहुत थिन एंड लेदरी होती है, ये कंज्यूमेबल होती है। मीजोकार्प भी फ्लैशी होती है। एंडोकार्प मेम्ब्रेनस नेचर की होती है। एंड ऑल थ्री लेयर्स आर एडिबल। तो याद रखिएगा, ड्रूप के केस में मीजोकार्प एडिबल है और बेरी के केस में सारी की सारी लेयर्स एडिबल होती हैं। एग्जाम्पल मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिए। नेक्स्ट आता है हेस्पेरिडियम। एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों लेदरी हो जाते हैं और एंडोकार्प एक मेम्ब्रेनस थिन कवर की फॉर्म में होता है, जो कि जूसी प्लेसेंटा हेयर्स को इनक्लोज करे बैठा होता है। बात हो रही है संतरे और नींबू की। आप देखते हैं संतरे का ही एग्जांपल लेते हैं। ऑरेंज सरफेस उसका ऑरेंज कलर का होता है। जब आप उसे उतारते हैं तो वो ऑरेंज बाहर से होता है, अंदर से वो वाइट होता है। तो वो वाइट पोर्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है मीजोकार्प को। जो बाहर ऑरेंज पोर्शन है, जो ग्लैंडुलर है, जो ऑयल ग्लैंड पोजेस कर रहा है। ये लोग मजाक मजाक में एक दूसरे की आंख में डालते रहते हैं उसे पिंच करके, तो ऑयल ग्लैंड पोजेस कर रहा है एपिकार्प। मीजोकार्प वाइट कलर का है, थ्रेडी सी लेयर से बनाता रहता है। एंड अल्टीमेटली एंडोकार्प क्या है? वो जो आप संतरे की फांक निकाल के खाते हैं, तो वो जो एक एक फांक होती है, जो पतली सी मेम्ब्रेनस कवरिंग है, जिसके अंदर वो जूसी हेयर्स हैं, जिनमें जूस भरा हुआ होता है। तो वो जूसी हेयर एक्चुअल में प्लेसेंटा के हेयर हैं जो आप कंज्यूम करते हैं। तो ना तो एपिकार्प कंज्यूमेबल है, ना मीजोकार्प कंज्यूमेबल है। कई लोग खा जाते होंगे, वैसे एंडोकार्प भी कंज्यूमेबल नहीं है। जूसी प्लेसेंटा हेयर्स आर द स्ट्रक्चर विच इज कंज्यूमेबल इन केस ऑफ हेस्पेरिडियम। ओके, तो इसका एग्जांपल है सिट्रस फ्रूट्स, प्लेसेंटेशन एक्साइल जाती है। नेक्स्ट आ गया पॉम। पॉम की खासियत क्या? सबसे पहली बात, ये एक फॉल्स फ्रूट है, कारण ये इंफीरियर ओवरी से बनके तैयार हुआ है। ये बेरी की कैटेगरी में आ रहा है पॉम। द एडिबल पार्ट इज स्वोलन थैलेमस। ओके, द रिमेनेंट्स ऑफ ओवरी, ओवरी के जो रिमेनेंट्स हैं वो आपको थिन हार्ड कवरिंग की फॉर्म में मिलेंगे सीड क्लस्टर में। आपने कभी सेब काट के खाया होगा, तो वो जो सेब होता है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, शायद बन जाए मेरे से। तो जब आप उसे काट के खाते हैं, सेंटर में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का मैटर होता है, और ये पतली पन्ने जैसी पॉलीथीन जैसी लेयर होती है जो बहुत हार्ड होती है, और इवन चबाने से भी ये चबाई नहीं जा सकती। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज रिमेनेंट्स ऑफ ओवरी, रिमेनेंट ऑफ ओवरी, जो कि सीड के अराउंड है, क्योंकि सीड आपको पता है यहाँ पे बड़े होते हैं। क्लियर? तो पोम इज अ फॉल्स फ्रूट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम इंफीरियर ओवरी। जैसे कि फॉल्स बेरी हो गया था, वैसे ही फॉल्स फ्रूट है ये, क्योंकि ये भी इंफीरियर ओवरी से आ रहा है। द एडिबल पार्ट इज स्वोलन थैलेमस। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज थैलेमस विच हैज बीन स्वोलन अप, जो कि कंज्यूम किया जाता है। एंड द रिमेनेंट्स ऑफ ओवरी आर थिन, दे हैव हार्ड कवरिंग अराउंड सीड क्लस्टर। एग्जाम्पल में आते हैं एप्पल एंड पेयर, सेब और नाशपाती। नेक्स्ट है हमारे पास बेलैयुस्ता। यहाँ पे डायग्राम आप देख के समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अनार की। तो अनार के केस में भी ओवरी इंफीरियर होती है, एपिकार्प और मीजोकार्प लेदरी हो जाते हैं। आपने अनार का छिलका उतारा होगा, बाहर से वो रेड कलर का होता है, दैट इज एपिकार्प। अंदर से वही छिलका
लाइट ग्रीन कलर का या वाइटिश से कलर का होता है, दैट इज मीजोकार्प। तो दोनों लेयर एक साथ में इनसेपरेबली फ्यूज्ड होती हैं और सीधा निकाल दी जाती है। अब आपने देखा होगा अंदर सीड के क्लस्टर पड़े होते हैं और उनके अराउंड पेपर जैसी कवरिंग होती है जिन्हें उतारा जाता है। तो वो पेपर जैसी कवरिंग क्या है एक्चुअल में, वो एंडोकार्प है। तो ना तो एपी, ना मीजो, ना एंडो, तीनों लेयर कंज्यूमेबल नहीं है। तो एक्चुअल में कंज्यूमेबल क्या है, जो सीड होता है इसके केस में, अनार के केस में, उसके ऊपर पहली प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम होता है टैगमेन, और इसके बाहर जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज टेस्टा। तो हर सीड में दो कोट होते हैं, टेस्टा एंड टैगमेन। टेस्टा इज आउटसाइड कवरिंग एंड टैगमेन इज इनर कवरिंग। तो ये दोनों सीड कोट के मेंबर हुए, सीड कोट। तो टेस्टा और टैगमेन के बीच में जूस भरा हुआ होता है जो जनरली कंज्यूम किया जाता है। तो ये था बेलेउस्ता, यानी कि बात हो रही है अनार की। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीसार्का। इस केस में ओवरी सुपीरियर है। बात हो रही है वुड एप्पल यानी कि बेलगिरी की। आप में से जो भी बेलगिरी देखना चाहता है, मेरे घर में 3 पेड़ लगे हुए हैं, आप किसी भी टाइम आके ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये इसमें अच्छा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, कारण इस टाइम कुछ पके हुए गिर रहे होते हैं। इवन आज से 1 महीना पहले काफ़ी ज़्यादा फॉल हो रहा था उनका। तो वुड एप्पल और बेल के केस में क्या होता है, जिसने बेलगिरी देखा हुआ है, बेल का फ्रूट देखा हुआ है, बाहर से बहुत हार्ड एंड स्टोनी होता है। एपिकार्प इज वुडी, हार्ड एंड स्टोनी। मीजोकार्प, एंडोकार्प, प्लेसेंटा, ये सारे फ्लैशी और एडिबल मिडल पोर्शन बनाते हैं। एग्जाम्पल है ईचल यानी कि वुड एप्पल या बेल। ठीक, तो ये है एम्फीसार्का। एम्फीसार्का के बाद लास्ट आ रहा है पेपो। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉल्स बेरी। इसमें एपिकार्प प्रिसाइजली एक्सोकार्प ही होता है। थैलेमस और एपिकार्प फ्यूज हो जाते हैं तो एक्सोकार्प बनता है। तो एक्सोकार्प रिंड बनाता है, और ये जो रिंड है ये मीजोकार्प से सेपरेबल नहीं होता। और इवन रिंड में दोनों कंपोनेंट एपिकार्प एंड थैलेमस आर इनसेपरेबल। मीजोकार्प बीच का हिस्सा फाइब्रस एंड जूसी हो जाता है। एंडोकार्प जेली लाइक मटेरियल होता है। मैं बात कर रहा हूँ कुकुम्बर यानी कि खीरे की। खीरे की एक फांट के अंदर आपने देखा होगा, खीरे की एक फांट के अंदर कुछ इस तरीके का पैटर्न चलता है। तो आपने देखा होगा साइड में ये पार्ट, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दैट इज मीजोकार्प। जो बाहर है दैट इज रिंड जो कि इनसेपरेबल है, और बीच में ये जो जेली सी होती है जिसमें सीड एम्बेडेड रहते हैं दैट इज एंडोकार्प। तो इस तरीके से कुकुम्बर का एग्जाम्पल सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल ड्राई फ्रूट और सिंपल फ्लैशी फ्रूट खत्म होते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है एग्रीगेट फ्रूट का। एग्रीगेट फ्रूट जिन्हें कि इटैरियोज भी कहा जाता है। What is Itario? Itario is a cluster, that means group of fruitlets. इस केस में जो फीमेल पार्ट होगा दैट विल बी मल्टीकार्पलरी एंड एपोकार्पस। फ्यूजन नहीं होगा, ये मैंने लेक्चर स्टार्ट होते हुए बता दिया था। तो इसमें कितने एग्जाम्पल हैं? इटैरिया ऑफ बेरीज, बहुत सारी बेरीज इकट्ठी हुई हैं, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल है। इटैरिया ऑफ एकीन्स, आपने कल के वीडियो लेक्चर में इसे देखा था, अगर किसी को याद नहीं है तो दोबारा देख लीजिएगा। इसमें रोज एंड नीलम्बो एग्जाम्पल होते हैं। रोजेस, रोजा इंडिका। नेक्स्ट इज इटैरिया ऑफ ड्रूप्स, आम वाला केस आ गया। मल्टीपल ड्रूप्स इकट्ठे हो जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फ्रूटलेट्स और एक कंप्लीट फ्रूट बना रहे होते हैं। एग्जाम्पल है रास्पबेरी एंड ब्लैकबेरी। लास्ट आ रहा हमारे पास इटैरिया ऑफ फॉलिकल्स, चंपा और मदार यानी कि अक के पेड़ के अंदर या अक के पौधे के अंदर इटैरिया ऑफ फॉलिकल का पैटर्न मिलता है। नो डाउट इसके फ्रूट्स कंज्यूमेबल नहीं होते हैं, फिर भी हमें स्टडी तो करने ही होते हैं। तो ये था एग्रीगेट फ्रूट का। हम लास्ट टॉपिक पे आ गए दैट इज कॉम्पोजाइट और मल्टीपल फ्रूट। व्हाट इज अ मल्टीपल फ्रूट? इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ फ्रूटलेट, जैसा कि पिछले केस में था। ओके, तो ग्रुप ऑफ फ्रूटलेट्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। सारे का सारा इन्फ्लोरेसेंस ही इकट्ठा हो जाता है, फ्यूज हो जाते हैं फ्लावर्स और अल्टीमेटली एक कंप्लीट फ्रूट तैयार हो जाता है। अनानास के केस में ऐसा होता है, सबसे कॉमन एग्जांपल होता है पाइनएप्पल।
तो इसमें दो टाइप्स बनेंगे, साइकोनस एंड सोरोसिस। ये जो साइकोनस है इसमें फिग यानी कि अंजीर का एग्जाम्पल आ जाता है। इसमें हाइपनथोडियम नाम का इन्फ्लोरेसेंस था जो कि एक कंप्लीट फ्रूट बनाता है, अ क्लस्टर ऑफ मैनी फ्रूटलेट्स टुगेदर। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये फ्रूटलेट्स हो गए, फ्लैशी रिसेप्टेकल हो गया, और ये यहाँ पे वो छोटा सा पोर है जहाँ से इंसेक्ट एंट्री और एग्जिट लेता है फॉर पॉलिनेशन पर्पस। नेक्स्ट आता है सोरोसिस। सोरोसिस में क्या है, कैटकिन, आपको शहतूत का एग्जाम्पल बताया गया था जब मैं आपको इन्फ्लोरेसेंस करा रहा था, रेसिमूस। तो कैटकिन क्या है, कैटकिन में पेडंकल ड्रूप करती है और बहुत से यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्लस्टर में इकट्ठे हो रखे होते हैं, एंड दे आर प्रेफरिंग द सेल्फ नॉट सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो एग्जाम्पल में मलबेरी यानी शहतूत का केस हो जाता है, पाइनएप्पल का केस हो जाता है, कटहल यानी कि जैक फ्रूट का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये था हमारे पास सारा का सारा फ्रूट का टॉपिक। आई होप दिस होल इज़ मेकिंग सेंस और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपने करना क्या है, आपने कल तक मुझे फ्रूट का सारा कंप्लीट फ्लो चार्ट बना के भेजना है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।